जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों। हिंदू धर्म में मौनी अमावस्या का विशेष महत्व माना जाता है। यह मुख्य रूप से माघ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मनाया जाता है। मौनी अमावस्या को लेकर यह विशेष मान्यता है कि इस दिन मनु ऋषि का जन्म हुआ था। साथ ही यह भी माना जाता है कि इस दिन गंगा के जल में देवी देवताओं का वास होता है। इसलिए अमावस्या के दिन गंगा जल से स्नान करना बहुत ही शुभ माना जाता है और मौनी अमावस्या बहुत ही पवित्र और पावन मानी गई है। बिन व्रत कथा का पाठ किए किसी भी व्रत को पूर्ण नहीं माना जाता है। अगर आप मौनी अमावस्या के दिन व्रत रख रहे हैं तो इस व्रत कथा को जरूर सुनें। मौनी अमावस्या की व्रत कथा। आइए जानते हैं असंभव को भी संभव करने वाली मौनी अमावस्या की चमत्कारी व्रत कथा। इस मंगलकारी अद्भुत कथा का आनंद उठाएं और अंत तक हमारे साथ बने रहें। भक्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार कांचीपुरी नामक नगर में देवस्वामी नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम धनवती और पुत्री का नाम गुणवती था। उसके 7 पुत्र थे। देवस्वामी ने 7 पुत्रों का विवाह करने के पश्चात अपनी पुत्री के विवाह के लिए एक योग्य वर की तलाश शुरू की और इसके लिए अपने बड़े लड़के को बाहर देश भेज दिया। इधर देवस्वामी ने अपनी पुत्री की कुंडली एक ज्योतिषी को दिखाई। ज्योतिषी ने गुणवती की कुंडली देखकर कहा, सप्तपदी होते होते यह कन्या विधवा हो जाएगी। यह बात सुनकर देवस्वामी अत्यंत दुखी हुआ और ज्योतिषी से इस योग के निवारण का उपाय पूछने लगा। ज्योतिषी ने उपाय बताया कि इस योग का निवारण सिंघल द्वीप वासिनी सोमा नामक धोबिनी को घर पर बुलाकर उसकी पूजा करने से ही संभव है। यह सुनकर देवस्वामी अपने सबसे छोटे लड़के के साथ अपनी पुत्री को सोमा धोबिन के घर उसे लाने के उद्देश्य से सिंघल द्वीप जाने के लिए रवाना कर देता है। दोनों समुद्र के तट पर पहुंचकर समुद्र पार करने का उपाय सोचने लगते हैं, लेकिन उन्हें कोई उपाय नहीं सोच रहा था। थक हार कर दोनों भाई बहन भूखे प्यासे एक वट वृक्ष की छाया में उदास होकर बैठ गए। उस वृक्ष की बनी एक खोख में गिद्ध के बच्चे रहते थे। वे दिन भर इन दोनों को परेशान होते देख रहे थे। शाम को बच्चों की माँ उनके लिए कुछ आहार लेकर आई और उन्हें खिलाने लगी, लेकिन गिद्ध के बच्चों ने कुछ नहीं खाया और अपनी माँ से कहा, इस वृक्ष के नीचे आज सुबह से ये 2 प्राणी भूखे प्यासे बैठे हैं। जब तक वे नहीं खाएंगे तब तक हम भी भोजन नहीं करेंगे। बच्चों की बात सुनकर उनकी माँ गिद्धनी को बड़ी दया आई। उसने दोनों प्राणियों को देखा और उनके पास जाकर कहा, आपकी इच्छा मैंने जान ली है। आप लोग भोजन करें। कल प्रातः मैं आप लोगों को समुद्र पार सोमा के घर तक पहुंचा दूंगी। गिद्धनी की बात सुनकर उन दोनों भाई बहनों ने थोड़ी राहत का अनुभव किया। उनकी चिंता कम हुई। दोनों अत्यंत प्रसन्न हो गए। उन्होंने गिद्धनी को प्रणाम करके भोजन किया। प्रातः होते होते गिद्धनी ने उन्हें सोमा के घर पहुंचा दिया। दोनों पास के ही जंगल में एक झोपड़ी बनाकर रहने लगे। उन्होंने अपनी सेवा से सोमा को प्रसन्न करने का निश्चय किया। वे प्रतिदिन सुबह सवेरे अंधेरे मुंह उठकर जाते और सोमा के घर का झाड़ू करके लीप पोत दिया करते थे। सोमा को हर रोज इतने ढंग से अपना घर लिपा पुता और साफ सुथरा मिलता तो उसे बड़ा आश्चर्य होता। एक बार उसने अपनी बहुओं से इस विषय में पूछा तो उसकी बहुओं ने बताया, हम लोगों के अलावा कोई और हमारे घर में आता है जो इस काम को करता है। परंतु सोमा को बहुओं की बात पर विश्वास ना हुआ। उसने एक दिन सारी रात जागकर घर में सफाई का सारा रहस्य जान लिया। यह जानकर उसे बड़ा दुख हुआ कि उसके घर की सफाई एक ब्राह्मण की कन्या और उसका भाई करते हैं। उसने इस तरह सेवा करने का कारण पूछा तो भाई ने सोमा को सारी बात बताई, जिसे सुनकर सोमा ने कहा, आज से तुम लोग यह काम करना छोड़ दो। मैं तुम लोगों की साधना और सेवा से प्रसन्न हूँ और विवश हूँ। अब तुम्हारी सेवा के बिन मुझे विश्राम नहीं मिल सकता। सोमा उनके आग्रह पे उन दोनों के साथ उनके घर जाने को तैयार हो गई। प्रस्थान करते समय उसने अपनी बहुओं से कहा, यदि मेरी अनुपस्थिति में किसी को कुछ हो जाए तो उनके शरीर को नष्ट मत करना।
और थोड़ी ही देर में वह उन दोनों अतिथियों के साथ कांचीपुर पहुंच गई। दूसरे दिन गुणवती का विवाह संपन्न हुआ। सप्तपदी होते होते उसके पति की मृत्यु हो गई। सोमा ने अपने संचित पुण्य का फल गुणवती को दान करके उसके पति को जीवित कर दिया और उन्हें आशीर्वाद देकर सिंघल द्वीप के लिए रवाना हो गई। संचित पुण्य क्षीण होने से सोमा का पुत्र, दामाद और पति की घर में मृत्यु हो गई। यह जानकर नया पुण्य संचित करने के उद्देश्य से वह रास्ते में एक जगह रुकी। नदी के तीर पर स्थित एक पीपल की छाया में भगवान विष्णु का पूजन किया और पीपल के वृक्ष की 108 परिक्रमाएं की। इतना करना था कि सोमा का पुत्र, दामाद और पति जीवित हो गए और उसका घर धन धान्य से भर गया। निष्काम भाव से सेवा करने का उत्तम फल सोमा को प्राप्त हुआ। अतः सभी को इस कथा से यह शिक्षा लेनी चाहिए और यही इस व्रत का लक्ष्य भी है। हम प्रार्थना करते हैं कि श्री विष्णु जी ने जैसे गुणवती और सोमा का कल्याण किया, वैसे ही आप सभी का कल्याण हो। मौनी अमावस्या के दिन मौन व्रत रखकर मन, वाणी और कर्म से पवित्रता बनाए रखना शुभ माना जाता है। इस पौराणिक कथा के अनुसार मौन व्रत रखने से व्यक्ति अपने पापों से मुक्त होकर मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। इस दिन गंगा स्नान और दान का विशेष महत्व है। आइए सुनते हैं संगम में स्नान करने का महत्व। संगम में स्नान के संदर्भ में एक अन्य कथा का भी उल्लेख है। वह कथा है समुद्र मंथन की कथा। कथा के अनुसार जब समुद्र मंथन से भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए, उस समय देवताओं और असुरों में अमृत कलश को लेकर खींचातानी शुरू हो गई। इससे अमृत की कुछ बूंदें छलककर प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में जा गिरी। यही कारण है कि इन नदियों में स्नान करने से अमृत स्नान का पुण्य प्राप्त होता है। इस दिन सभी नदियों का जल गंगा जल के समान हो जाता है। स्नान करते समय मौन धारण करें और जप करके मौन व्रत का पालन करें। इस दिन व्यक्ति को प्रण करना चाहिए कि वह झूठ, छल, कपट आदि की बातें नहीं करेंगे। इस दिन व्यक्ति को सभी बेकार की बातों से दूर रहकर मन को सबल बनाने की कोशिश करनी चाहिए। इससे वर्ष और इस दिन व्यक्ति को मन में ब्रह्मदेव और गायत्री के अथवा पाठ करने चाहिए। मंत्रोच्चार के साथ साथ श्रद्धा भक्ति के साथ दान करना चाहिए। गाय, स्वर्ण, छाता, वस्त्र, बिस्तर आदि अन्य उपयोगी वस्तुएं अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करनी चाहिए। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको यह हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण ज़रूर लिखें और हमारे चैनल पर पौराणिक और धार्मिक कहानियों को सुनते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। भगवान शिव जी सदैव आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। धन्यवाद।